और PSL 11 का दूसरा एलिमिनेटर इस्लामाबाद यूनाइटेड का हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। मैच की फातेह टीम इतवार को फाइनल में पेशावर ज़ल्वी का मुकाबला करेगी। अमेरिका से मुज़ाकरात, ईरान ने नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में बाज़ाब्ता सालिस सिर्फ पाकिस्तान, तेहरान ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, बहुत से मुमालिक सालिसी के लिए तैयार हैं। अमेरिका से मुज़ाकरात का फैसला किया तो सबको इत्तला करेंगे। जंग में अमेरिका को $100 अरब से जायद का बराह रास्त नुकसान हो चुका। ट्रंप इंतजामिया नुकसानात से मुतालिक झूठ बोल रही है। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का दावा, ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसनी का कहना है कि मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं, लेकिन दबाव और जबर की बुनियाद पर मुज़ाकरात हरगिज़ कबूल नहीं। ईरान पर नए वार के लिए ट्रंप इंतजामिया की सोच विचार। पेंटागन की सदर को 45 मिनट तक ब्रीफिंग। नए फौजी ऑपरेशंस पेश किए गए। जंग छेड़ने के लिए ट्रंप इंतजामिया के कांग्रेस से मंजूरी लेने से बचने के हरबे। आला अहदेदार ने रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान के खिलाफ जंग सीज फायर के बाद खत्म हो चुकी, अब कांग्रेस से मंजूरी की जरूरत नहीं। खबर एजेंसी के मुताबिक वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के तहत कांग्रेस की इजाजत के बगैर 60 रोज तक फौजी कार्रवाई जारी रखी जा सकती है। उसके बाद कांग्रेस से इजाजत या 30 रोज की तौसीह तलब करना होगी। अमेरिकी सेनेट में फौजी कार्रवाइयां खत्म करने करारदाद छठी बार भी मुस्तरद। ईरान जंग कब खत्म होगी, अमेरिका का असल मकसद क्या है? डेमोक्रेट्स ने ट्रंप इंतजामिया को कटहरे में खड़ा कर लिया। नुकसानात और हिकमत अमली पर कड़े सवालात। अमेरिकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में कौमी सलामती पर अहम बहस। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ और जनरल डैन केन ने 3 घंटे तक अराकीन के सवालों का सामना किया। असलहा ज़खायर की बहाली में चंद बरस लग सकते हैं। पीट हेग्सेथ की ब्रीफिंग, तेहरान मुआहिदा करने के लिए बेताब है। मुझ समेत चंद लोग ही ईरान से मुज़ाकरात की तफसीलात जानते हैं, अमरीकी सदर का दावा। अमेरिका ईरान जंग के 60 दिन बाद पाक ईरान फजाई सफर बहाल। 26 फरवरी के बाद ईरान की पहली परवाज मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। बहरीन का फ्लाइट ऑपरेशन भी 50 रोज मुअत्तल रहने के बाद बहाल। परवाज की कराची लैंडिंग। उधर मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान, लेबनान और इराक के सफर पर पाबंदी आयद कर दी। गजा फ्लोटीला में शामिल 100 से जायद रजाकार यूनान मुंतकिल। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक फ्लोटीला की 22 कश्तियों को सेहूनी फोर्सेज ने कब्जे में लिया। स्मूथ फ्लोटीला को बैनुल अक़वामी पानियों में रोकना गैर कानूनी इक़दाम। आलमी बरादरी इसराइली खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। पाकिस्तान समेत 11 मुमालिक का मुश्तरका बयान भी जारी। गजा फ्लोटीला पर हमला बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी। जेर हिरासत अफराद को फौरी रिहा किया जाए। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का रद्द-ए-अमल। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी, मुल्क में कमर तोड़ महंगाई। हुकूमत ने पेट्रोल छिड़क कर शोले मजीद भड़का दिए। अप्रैल के दौरान शरह में 2.5% इजाफा। 21 माह बाद महंगाई की शरह डबल डिजिट पे पहुंच गई। रेट 10.9% रिकॉर्ड। टमाटर 57% महंगा। सब्जियों की कीमतें 40% तक बढ़ गईं। दूध, दही, चिकन की कीमत में भी गैर मामूली इजाफा। अंडे, चावल, दालें, बेकरी आइटम्स के दाम भी आसमान को छूने लगे। सालाना बुनियाद पर ट्रांसपोर्ट किराए 30% बढ़े। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। पेट्रोल डलवाएं, घर का किराया दें या फिर बच्चों की फीस भरें। 2 वक्त की रोटी को तरसते शहरियों की दुहाइयां। पेट्रोलियम मसनूआत अवाम की पहुंच से दूर। पेट्रोल 399 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की नई कीमत 399 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। 1 लीटर पेट्रोल पर 152 रुपए 58 पैसे टैक्स। डीजल की फी लीटर कीमत पर 116 रुपए 42 पैसे टैक्स वसूल किया जा रहा है। तफसीलात सामने आ गई। पेट्रोल महंगा होने पर ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 4% इजाफा कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर ने भी किराए 5% तक बढ़ा दिए। पंजाब हुकूमत का ट्रांसपोर्ट किराए न बढ़ाने का फैसला। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। लोड शेडिंग अब नहीं होगी, वजीर तवानाई का दावा। अवैस लगारी का कहना है, LNG गैस मौसूल होते ही बिजली की लोड मैनेजमेंट का खात्मा हो गया। पन बिजली से पैदावार 6000 मेगावाट तक पहुंच चुकी। बर वक्त इकदाम से अवाम को आइंदा लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा।
पूरी कोशिश होगी सारिफीन को महंगी बिजली से महफूज रखा जाए। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को लीज पर लेने वाली कंपनी ने कवानीन तोड़े। 3 बड़ी कंपनीज ने होटल बनाने के लिए जगह लीज पर ली। बैंक एक साथ ना देने पर ग्रुप डिफॉल्ट हो गया। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई कर रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतजामिया और CDA को कार्रवाई से रोक दिया। पंजाब में 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों की माली मदद का प्रोग्राम। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। प्रोग्राम के लिए ज़कात फंड से 5 अरब रुपए मुख्तस। रहमत कार्ड प्रोग्राम का मकसद मुस्तहकीन का समाजी वक़ार और मुआशी खुद मुख्तारी यकीनी बनाना है। ख्वाहिश है पंजाब में कोई बेवा और यतीम खुद को बेसहारा महसूस ना करे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। कराची में ताकत के नशे में चूर नौजवान ने कानून की धज्जियां बिखेर दी। डिफेंस में कार सवार नौजवान की पुलिस एहलकार से बदतमीजी, वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस ने हूटर लगी गाड़ी को रोका तो कार सवार ने एहलकार का गिरेबान पकड़ लिया। DIG साउथ का तहकीकात का हुक्म, सख्त कार्रवाई की हिदायत। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 3 में शीशा कैफे में नौजवानों का इंतजामिया से झगड़ा। गार्ड की फायरिंग से 22 साल का नौजवान जा बहक। पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े के फौरी बाद मुश्तइल अफराद की हंगामा आई। CCTV फुटेज सामने आ गई। मकतूल के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पंजाब हुकूमत ने पतंगबाजी के लिए नए कवायदो ज़वाबित का ऐलान कर दिया। छत पर 4 दीवारी की ऊंचाई कम से कम 3.5 फुट होना लाजमी करार। छतों पर भागना, किनारों से लटकना और जारहाना अंदाज में पतंग लूटने पर मुकम्मल पाबंदी। ऊंची आवाज में मौसीकी, DJ सिस्टम्स और शोर करने वाले आलात का इस्तेमाल ममनू। कवायद पर अमल दरामद के लिए 30 दिसंबर की डेडलाइन मुकर्रर। सयाहत का शोबा मईशत के लिए अहम। पंजाब हुकूमत सयाहत के फरोग के लिए इकदाम कर रही है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू, कहा मरियम नवाज सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी PTI की सेहत पर तशवीश का इजहार। जाती मुआलिजीन की निगरानी में इलाज का मुतालबा, कहा सेहत, तालीम और अवामी फलाह के मंसूबे अव्वलीन तरजीह। सूबे का मुकदमा एक होकर लड़ेंगे, तमाम सियासी जमातों को साथ मिलाएंगे। चीनी शहर सानिया में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 2 मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदे पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीब में शिरकत। तामीराती मशीनरी, सेहत, हैवानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआहिदे हुए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साल की दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। सदर मुमलिकत चीन का 5 रोज का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का दिन, छोटे बड़े शहरों में रैलियां। शुरका का मजदूरों की यौमिया उजरत में इजाफे का मुतालबा। सदर और वजीर आजम का मजदूरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का आज़म। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का इंसानी तरक्की के ज़ामिन लाखों मेहनत कशों को ज़बरदस्त खराज तहसीन। शाहराहों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने वाले मेहनत कशों को खुसूसी सलाम। यौम मजदूर पर दुनिया भर में रैलियां। तुर्की में एहतजाज। इस्तांबुल में मुजाहिरीन ने मुतादिद मेट्रो ट्रेन स्टेशंस को बंद कर दिया। पुलिस का पेपर स्प्रे। फिलिपाइन में भी पुलिस रैली की राह में रुकावट बन गई। जनूबी कोरिया में रैली। शुरका का मजदूर की उजरत में इजाफे का मुतालबा। मोदी सरकार को एक बार फिर आलमी सतह पर सुबकी का सामना। ईरानी यूरिया जाली शिपिंग दस्तावेजात के जरिए भारत पहुंचा दिया गया। बैनुल अक़वामी पाबंदियों के खिलाफ वर्जी पर संकीन सवालात उठ गए। दस्तावेजात में रद्दोबदल, बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी। भारत पर आलमी कवानीन और टेंडर में बेज़ाब्तगियों के भी इल्जामात। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की तारीखी रुसवाई। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस ने मोदी के सिंदूर को तंदूर में झोंक दिया। राफेल और S-400 का घमंड ऐसा खाक में मिलाया कि मोदी सरकार दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल न रही। पाकिस्तान की कौमी और अस्करी क़यादत ने अज़्म व जुर्रत से कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया।
पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर सीसा पिलाई दीवार बन गई। व्हाइट हाउस डिनर में फायरिंग करने वाले मुलजिम ने 4 सेकंड्स में सिक्योरिटी हिसार अबूर किया। मजीद सीसीटीवी फुटेजेस मंजर आम पर मुलजिम को बंदूक उठाकर भागते, मुख्तलिफ मकामात पर आते जाते देखा जा सकता है। अदालत का मुलजिम को पुलिस हिरासत में रखने का हुक्म। बेटे का जुर्म छुपाने का इल्जाम, लंदन में साबिक सिटी काउंसिल मेयर नाहिद इजाज जेल मुंतकिल। बरतानवी मीडिया के मुताबिक नाहिद इजाज ने कानून को गुमराह करने की कोशिश की। अदालत ने बेटे को 12 बरस, वालिदा को 3 बरस कैद की सजा सुनाई। मकबूजा बैतुल मकदस में मुसलमान और मसीही दोनों गैर महफूज। इस्राएली शहरी ने राहबा पर हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर, शदीद आलमी रद्द अमल पर मुलजिम गिरफ्तार। टेस्ट क्रिकेट पर ऑस्ट्रेलवी राज बरकरार, पाकिस्तान की 1 दर्जा तरक्की। शाहीन 7वें से 6ठे नंबर पर आ गए। जनूबी अफ्रीका दूसरे, भारत तीसरे, इंग्लैंड चौथे, न्यूजीलैंड 5वें नंबर पर। आईसीसी ने सालाना रैंकिंग जारी कर दी। और सऊदी प्रो लीग में टाइटल की जंग, अल इत्तेफाक ने अल अखदूद को 1 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। अल खलूद और अल फीहा का मैच 1-1 गोल से बराबर। पॉइंट्स टेबल पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अल नसर बदस्तूर सरे फहरिस्त।